हेलो। आज तारीख 25 महीना 10 2023। बार बार एक ही प्रश्न उठ खड़ा होता है कि भारत में 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 15 करोड़ के लोग ही सुखी हैं, संपन्न हैं, अवसर वाले हैं और उन्हें सत्ता, सुख सब कुछ उनके पास है। बाकी 135 करोड़ के लोग बेकार पड़े हुए और हाशिया पर जी रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। यही प्रश्न है कि क्यों? क्या उनको दल नहीं मालूम, कोई पार्टी नहीं मालूम, या पार्टियों के भुलावे में, जबकि यहाँ पार्टियाँ 8 नेशनल दल हैं, 100 पॉलिटिकल पार्टी हैं, 3000 रजिस्टर हैं दल है। कोई भी दल 135 करोड़ दुखी लोगों के लिए योजना, रीति नीति नहीं बनाई। सिर्फ वोट लिया, राज किया 77 साल से। दूसरा, अछूत दलित, शूद्र, पसमिंदा, मुसलमान और धर्मांतर के लोग कांग्रेस को वोट दिए, बीजेपी को वोट दिए, सपा को वोट दिए, बसपा को दिए, राजग को दिए, झामू को दिए, वामों को दिए, इनेलो को दिए। सभी पार्टियों का झंडा ढोया, डंडा ढोया। किंतु 135 करोड़ के जो अछूत, क्षुद्र, दलित, पसमिंदा, मुसलमान, धर्मांतर के लोग आज भी वही जो आज से 77-78 साल पहले अंग्रेजों के समय कष्ट भोगते थे, वही कष्ट, वही सारा कुछ है। 80 बरस हो जाने के बाद, आज़ादी के बाद भी जरा सा भी कोई चीज़ का इनको हक हुकाम, सुविधा, इनका परिवर्तन नहीं हुआ। इसका एक कारण है कि जो पार्टियां बनी हैं भारत में राज सत्ता सुख भोगने के लिए, चाहे वो अछूतों की भी पार्टियां क्यों न हो, वो उनका मकसद खाली सत्ता भोगने का था। असत्ता भोगा है, असत्ता भोगेगा। और हम 135 का लोग वोट देगा और दे करके वही लात खाते रहेगा। इससे अच्छा वोट जो है दलों को मत दीजिए, निर्दल को दीजिए। निर्दल चुनिए, निर्दल को वोट दीजिए। निर्दल प्रार्थी को कहिए कि देखो भाई, हमारा ये कष्ट है, और अगर करोगे तो पहले राइट टू रिकॉल दो, वचन दो कि हाँ ये काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो वापस बुला लीजिएगा। पहले ये वाला करके, और सुविधा अब रह गया बात की 135 करोड़ में कम से कम 3000 5000 लोग लगेंगे MP MLA बनने में, और बाकी 5000 और रखो, 10,000, इतना ही लोग लगेंगे। इतना लोग खड़ा हो सकते हैं, तो सभी लोग चाहेंगे कि 135 करोड़ में हम ही MP होंगे, MLA होंगे। रोकिए मत, कहिए कि हाँ होगा, और कितना तू त्याग करेगा समाज के लिए, क्या बलिदान करेगा, अपना क्या छोड़ेगा। ये 2-4 आदमी इस देश में, इतना बड़ा देश है, 2-4 ठो जो संगठन चला, एक निर्दल प्लेटफार्म बना करके, जो लोग सत्ता के भूखे नहीं हो, समाज और देश के सुख शांति के लिए, लोगों को एक नया दिशा दशा देने के लिए वो लोग इसका गाइड कर दें,
और निर्दल व्यवस्था से चुनाव के लिए खड़ा हों और उस शर्त लिख के दें कि हाँ जनता का काम, जनता के 135 करोड़ दुखी लोगों का हक हुकूक के लिए संसद में बिल करेंगे, नहीं करेंगे तो वापस जिस समय कहेंगे कि नहीं काम किया, समयबद्ध काम करेंगे, समयबद्ध रोजी रोजगार हर चीज़ व्यवस्था अपने मन मुताबिक करेंगे। ऐसे लोग तैयार हों। 5,000 लोग लगेंगे, 543 MP लगता है और कम से कम 5,000 MLA या 3,000 MLA, इतना होने से ही मोटा मोटी 5,000 अगर लोग सच्चे अच्छे निर्दल आ जाए तो इस देश का परिस्थिति एकदम बदल सकती है। हर समय 7 साल लगेगा लगा करके, और यही समझ में नहीं आता है कि 135 करोड़ जनता में जो है 4,000-5,000 पढ़े लिखे अच्छे सच्चे इस देश में लोग नहीं हैं। 135 करोड़ में सभी खाली भेड़ बकरी की तरह वोट देना जानते हैं। उस वोट को क्यों दूसरे पार्टियों में दोगे? निर्दल में खड़ा हो, निर्दल व्यवस्था पर वो जो खड़ा होगा वो वचन दे कि हाँ हम जनता के सुख दुख के लिए, जनता का हित के लिए निर्दल व्यवस्था कर रहे हैं। निर्दल को दो। तुम्हारे ही वोट पार्टियों के पास वोट है क्या? वोट तो जनता के पास है, 135 करोड़ के पास है। सभी लोग अपना मत अपना राग द्वेष छोड़ दो, छोड़ करके जिस तरह से संविधान में ये है कि जनप्रतिनिधित्व के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी, हिस्सेदारी है, प्रतिशत बढ़ा हुआ है, उसी प्रतिशत से ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो करके क्यों नहीं चुनाव एक सीट पर एक व्यक्ति को खड़ा करके जिताएंगे? क्या है असुविधा है? कोई जरूरी नहीं कि कोई पार्टी और किसी पार्टी के टिकट से लड़ना है। निर्दल व्यवस्था तो संविधान में है, निर्दल व्यवस्था से करो, और निर्दल व्यवस्था से ही करने से 7 साल के अंदर वे पूरे देश का परिस्थिति बदल सकती है, और बदलना चाहिए, और बदलने का इच्छुक हो, क्योंकि ये बच्चे लोग बार बार आपको विनती दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि 135 करोड़ मतदाता चेतो, और अपना कष्ट अपने स्वयं दूर करो। थैंक्स।